हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया फंडा जानते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। वो है डेटाबेस। बहुत सारी हमने अभी तक जो है बातें की हैं। कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आप अगर देखेंगे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। स्मॉल स्मॉल वीडियोस हैं जो बेसिक्स के ऊपर हैं। तो आज उनमें से ही कोई एक नया फंडा हम लेके आए हैं। फंडे में क्यों बोलती हूँ, क्योंकि बेसिकली आपका ये है कि कोई भी अगर आप किसी भी सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका फंडा क्लियर होना ज़रूरी है ना। होता है ना कि क्या कोई भी हम काम करते हैं उसका फंडा क्लियर हो कि हम ये कर क्यों रहे हैं, है ना। तो इसीलिए अगर हमें कंप्यूटर सिस्टम जानना है तो ये जो छोटी छोटी वीडियोस मैं बना रही हूँ, अगर आप इनको कलेक्टिवली देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कंप्यूटर साइंस है क्या बेसिकली। ठीक है, डिटेल्स में जो है मैं डेफिनेटली जाऊंगी। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं या आप चाहते हैं कि हम डिटेल में कोई वीडियो बनाएं, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर बनाऊंगी। बट अभी मैं चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे वो मेरे यंग जनरेशन वाले हैं, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, चाहे मेरे बुज़ुर्ग आई मीन जो होता है ना कि नॉलेज लेने के लिए बहुत तैयार रहते हैं कि हाँ हमें कुछ नया सीखना है। जैसे कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या जिनको लगता है कि हाँ हमें कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, तो जो बेसिक से बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं, तो आई मस्ट से कि ये उनके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो अगर आप लोगों को जानना है कि डेटाबेस क्या है, ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। बैंक में स्पेशली आप जाते हो तब कहते हैं ओके ये डेटाबेस में नहीं है या ये चीज़ है नहीं। तो हम आज यहीं से शुरू करेंगे कि डेटा क्या है। डेटा बहुत बार सुनते हैं हम, डेटा डेटा डेटा। इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, फिर डेटाबेस क्या है और यूज़र, ये सब चीज़ें जो हैं आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आइए चलो देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली डेटा क्या है। जो डेटा है, अगर मैं डेटा की बात करूं, सबसे पहले तो मैं अगर कहूं डेटा, यहाँ मैंने कहा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये है क्या बेसिकली, है ना। मैं कहूँगी कोई डेटा प्रोवाइड हुआ, या हम कहेंगे कहीं भी जाते हैं ना, जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं या हम बहुत बार सुनते हैं, तो डेटा होता है जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5। मतलब कोई भी जो रॉ चीज़ मैंने लिख के छोड़ दी। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि ये रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, अब आप देखो यहाँ पे एक डिफरेंस होगा। यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा, बट मैंने उसके आगे रोल नंबर लगा दिया, तो इससे क्या हुआ। फिर से एक बार और मैं बता रही हूँ। अगर मैं सिंपल कोई भी डेटा यानी कोई भी वैल्यू ऐसे लिख के छोड़ देती हूँ, तो इसका मतलब अगर मैं इसके आगे रोल नंबर लगाऊं तो ये रोल नंबर बन जाएगा। इसके आगे मैं अगर कोई भी हाउस नंबर लगाऊं तो ये हाउस नंबर बन जाएंगे। इसके आगे मैं अगर कहूँ कि ये कार नंबर बन जाएंगे। इट मीन्स कि ये वो डेटा है, जेनरिक डेटा, रॉ मटेरियल जिसे हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे रॉ मटेरियल बेसिकली। ठीक है, यानी कि इसको अभी हम कोई भी अगर नाम देंगे वो उसकी इन्फॉर्मेशन बनेगी। मैंने इसके आगे रोल नंबर लिखा तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6, ये रोल नंबर बन गए। अगर मैं इसके आगे फिर से मैं कह रही हूँ कि इसके आगे मैं लिखती हाउस नंबर, फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गए मेरे हाउस नंबर, बट जबकि मेरी जो वैल्यूज़ हैं वही हैं। सो यही डिफरेंस होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन में। डेटा वो चीज़ है एक जो रॉ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। जब तक उसके आगे हम स्पेसिफाई नहीं करते कि ये क्या चीज़ है, उसे वो तब तक इन्फॉर्मेशन नहीं बनती है। तो इन्फॉर्मेशन तभी बनती है जब हम उसके आगे कुछ जो है सब्जेक्ट डालते हैं, यानी कि हम बताते हैं कि ये क्या, किस चीज़ का ये डेटा है, ठीक है। तो अगर आप लोग जैसे बैंक नंबर होता है, जो मेरे सीनियर सिटीजन्स देख रहे हैं, जैसे आप क्या करते हैं ना, बैंक में जाते हो, बैंक में एक बैंक अकाउंट नंबर होता है। अगर वो सिंपल आपको लिख के दे दें, सपोज 20503224 समथिंग, उन्होंने नहीं बताया कि ये आपकी कस्टमर आईडी है या आपका ये खाता नंबर है, ठीक है, तो आप नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक ये जो पड़ा हुआ है ऐसे जो डिजिट्स लिखी हुई हैं, ये सिर्फ डेटा है वहाँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसके आगे बताऊंगी कि ये कस्टमर आईडी है या मेरा एक खाता नंबर है, तब जाके वो इन्फॉर्मेशन बनती है।
ठीक है। तो यानी कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में जो है हमारा यही एक मेन डिफरेंस होता है कि जो डेटा होता है वो हमारा रॉ वैल्यूज़ होती हैं, वो सिर्फ उनके आगे जब तक हम कोई सब्जेक्ट या उनके आगे हम हेडिंग नहीं डालते कि ये क्या चीज़ है, तब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं बनती है। तो आई गेस सबको ये चीज़ जो है थोड़ा सा और आई मीन क्लियर हो गई होगी। तो अगर मैं फिर से हम बात करेंगे, ये तो होगी डेटा और इन्फॉर्मेशन की बात। अगर मैं कहूँ यूज़र, यूज़र का मतलब क्या है यहाँ पे? यूज़र का मतलब है कि यूज़ कौन करेगा। सिंपल, मैंने जस्ट ऐसे लिखा यूज़र, ठीक है। उसको यूज़ कौन करेगा? हम करेंगे। मान लो आपका बैंक में कोई बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है। तो और यहाँ पे कोई भी 1 2 3 4 5, ये तो आपका डेटा हो गया, ये उसका नंबर हो गया। तो जो बैंक अकाउंट है उसको यूज़ कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, राइट। तो कस्टमर कर रहा है, तो बैंक का जो यूज़र हुआ वो कस्टमर हुआ। तो सेम चीज़ अगर कोई डेटाबेस बना हुआ है तो उसको कौन यूज़ करेगा? वो यूज़र में आ जाता है, ठीक है। ये जस्ट एक टर्म है, उसको हम अभी और आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा अगर जब हम अपना टेक्निकल उस पे जाएंगे, ठीक है। आई गेस सबको डेटा इंफॉर्मेशन यूज़र जो है वो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, अगर मैं कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में कहूँ तो डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन होता है हमारी इंफॉर्मेशन का, हमारे डेटा का, ठीक है। तो जहाँ पे स्टोर करके हमने रख दिया, जैसे हमारे कोई भी अगर हम शॉप खोलते हैं या हमारा जो वेयर हाउस है वो भी हमारा डेटाबेस की तरह ही होता है। यानी कि हमारे जो सारा मटेरियल वहाँ पड़ा हुआ है तो वो बेसिकली क्या है? हमारा जो ये डेटाबेस है। तो डेटाबेस के अंदर हमारा सारा जो डेटा होता है वो रखा होता है। देखो इसके अंदर क्या है? डेटा रखा हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन हम उससे जब एक्सेस कर लेंगे तब हम उसको इन्फॉर्मेशन बनाएंगे। अब क्या होता है? डेटा यहाँ तो ये पड़ा हुआ है, ये स्टोर पड़ा हुआ, स्टोर में रखा हुआ बेसिकली, यूँ मान लो। डीबीएमएस बहुत बार पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में और आपको समझने के लिए भी ज़रूरी है। डीबीएमएस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके ऊपर मैं अभी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ, प्लीज़ आप इसको एंड तक देखना। और ये जस्ट एक बेसिक वीडियो है, इसके बाद और इसको मैं एलैबोरेट करूँगी डीबीएमएस को, बहुत सारा इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। बट आज के लिए हम इसमें थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दें जो क्विक वीडियो देख रहे हैं एग्ज़ाम से पहले उनको, ताकि थोड़ी हेल्प भी मिल जाए। तो डेटाबेस, कई बार डीबीएमएस की फुल फॉर्म आ जाती है एग्ज़ाम में भी कि डीबीएमएस है क्या? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली। क्या होता है ना कि मान लो मैं कहूँ कि ये एक स्टोर है, ठीक है, यहाँ कुछ सामान रखा हुआ है, बट इस सामान स्टोर से लेने के लिए भी तो मुझे कुछ चाहिए। अगर मैं फिज़िकली बात करूँ कि यहाँ मेरी कोई शॉप है तो मुझे उससे निकालने के लिए भी तो कुछ चाहिए। यहाँ मुझे कोई ना कोई इंसान तो चाहिए होगा जो मुझे वो निकाल के दे। तो वो क्या है बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो मैनुअल काम होगा नहीं ना, तो इसीलिए हम जो सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पे मैंने जैसे बनाया, तो जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो हमारा डीबीएमएस होता है, ठीक है। अब डीबीएमएस में क्या है, ये फर्दर ये थोड़ा सा टेक्निकल चले जाते हैं कि क्या है डेटा स्कीमा, मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन। बेसिकली मैंने क्या लिखा था, जैसे एग्जांपल दिया था 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जब तक इसके बारे में मैं कहूँ कि जी 1 2 1 से लेके 5 तक जो रखा हुआ है वो रोल नंबर हैं या वो आपके हाउस नंबर है या चेयर नंबर, वट एवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सॉफ्टवेयर में सेव कर रखी है हमने, ठीक है। तो उसको मेटा डेटा भी बोल देते हैं। मेटा डेटा इज, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, इट्स डेटा अबाउट डेटा, है ना आसान। डेटा अबाउट डेटा मतलब कि ये वाला डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, इसकी जो जानकारी है उस जानकारी को हम कहते हैं मेटा डेटा, ठीक है। अब क्या हुआ? अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा रिवर्स में हम चलें इसको लेके, तो रिवर्स में जब हम चल रहे हैं इस तरीके से, तो डेटाबेस में पड़ा हुआ सामान वहाँ से निकालने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। अब ठीक है जी, सॉफ्टवेयर चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए। और जब हम कंप्यूटर को इन्वॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली कंप्यूटर खाली ऐसे तो नहीं कहेगा भाई चल
ये वाला डेटा हमें निकाल के दे, नहीं होता ना, तो उसके लिए हमें भाषा यूज़ करनी होगी। तो उनको हम कहेंगे DBMS लैंग्वेजेस। DBMS लैंग्वेजेस यानी कि वो भाषा जो इस सॉफ्टवेयर को समझ में आए। तो उसके लिए बहुत सारी DML, DDL, ठीक है। तो तरह तरह की जो है हमारे पास 3 तरह की बेसिकली जो है वो लैंग्वेजेस होती हैं, कमांड्स होती हैं। कि हम इसको कमांड का मतलब होता है कि हम इसको ऑर्डर करेंगे, भाई मुझे ये चीज़ निकाल के यहाँ से दे, तो वो जो है हमारे डेटाबेस से हमें डेटा को निकाल के देगी, ठीक है। तो बेसिक सा अगर आपको समझना है तो डेटाबेस में क्या होगा, डेटाबेस में 4-5 चीज़ें इन्वॉल्व हुई। पहली क्या हुई कि हमारा डेटा क्या है, ठीक है। डेटा कहाँ स्टोर हो रखा है हमारा, किसी डेटाबेस में, राइट। देन डेटाबेस को चलाने के लिए, एक्सेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए विच इज़ DBMS। देन DBMS को भी चलाने के लिए हमारे पास एक यूज़र चाहिए, जो यूज़र जो आई मीन सिस्टम होगा जिसके अंदर हम उसकी लैंग्वेजेस लिखेंगे, और ये हमारा यूज़र होगा जो उसको एक्सेस करेगा। तो इस तरीके से जो है डेटाबेस हमारा काम करता है। तो अगर आपको और सिंप्लीफाई करके मैं बताऊं कि अगर मैंने स्टोर खोला हुआ है, स्टोर में सामान रखा है, तो मुझे वहाँ से सामान लेने के लिए किसी को बैठाना होगा। देन वो आगे कस्टमर से बात करेगा कि क्या उसको चाहिए, फिर वो स्टोर कीपर को बोलेगा कि भाई स्टोर से ये निकाल के दे। यानी कि ये सारा जैसे हम फिजिकल इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, वैसे ही हमारा डेटाबेस जो है काम करता है। तो डेटाबेस क्या हुआ एग्जैक्टली, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा बेसिकली। ऐसा नहीं है कि कूड़ा यूं ही भर दें, है ना। स्टोर में अगर हमें कोई सामान रखना है तो हम सजा के इस तरीके से रखेंगे कि जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं हाथ लगते ही मुझे वो सामान मिल जाए। अगर मैं ऐसे ही फेंक दूंगी तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमेशा डेटाबेस को लिखा जाता है कि इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा, ठीक है। तो यानी कि जो ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो डेटाबेस के बारे में आई गेस सबको एक जो है स्मॉल आइडिया लग गया होगा कि क्या होता है एग्जैक्टली डेटाबेस, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। इसके बारे में बहुत बार कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, और इसी का ही आगे एक और पार्ट जो है उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, और जो अभी जो हमने बात की यहाँ पे DML, DDL, DCL 3 लैंग्वेजेस होती हैं, वो कौन सी हैं और कैसे वो कमांड काम करती हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।